हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर सुमित सामनीकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। और आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में आपके लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट वीडियोस में देखा था, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को पता है कि एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम डिनोट करते हैं यूजुअली बाय लेटर डी। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर डी। तो यहाँ पे जीपी जो होगा, जीपी इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें हम कॉमन रेशो लेते हैं डिनोटेड बाय आर। कॉमन रेशो लेते हैं डिनोटेड बाय आर। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 6, 18 और 54। 2, 6, 18 और 54 अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 6 ये भी 3 आ रहा है। और 54 डिवाइडेड बाय 18 ये भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो रेशो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है थ्रू आउट द सीक्वेंस, इसीलिए इसे कॉमन रेशो कहा जाता है। तो कॉमन रेशो जहां पे रहेगा उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझना ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था एपी का एन वाला, वैसे ही यहाँ पे हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। अगर मैंने फर्स्ट टर्म कंसिडर किया ए, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म हम ए लेते हैं विच इज 2 हियर। यहाँ पे 2 फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद दूसरा टर्म लिया 6। तो ये सेकेंड टर्म जो है ये किस तरीके से आएगा, ये a इंटू आर, मतलब 2 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, वेयर r इज इक्वल टू 3, 2 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 6, वो सेकेंड टर्म रहेगा। फिर मैं लिखूंगा ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18, ये रहेगा मेरा थर्ड टर्म। और फिर आता है ए आर क्यूब विच इज इक्वल टू 54, और ये आता है मेरा फोर्थ टर्म। अब ये ऐसे ही हम आगे जाने वाले हैं nth टर्म की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्पेसिफिक बात बताने वाला हूं। और वो स्पेसिफिक बात ये है कि जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे, वैसे ही आपको एक बात ऑब्जर्व होगी कि अगर फर्स्ट टर्म है वो तो a रहेगी, लेकिन सेकेंड टर्म है तो r का पावर जो है वो 1 है। सेकेंड टर्म है तो r का पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो r का पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो r का पावर 3 है। मतलब जो टर्म का नंबर रहेगा उससे एक से कम r का पावर रहेगा। तो इसका मतलब हम अगर nth टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो nth टर्म रहेगी a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों, क्योंकि n से एक से कम, तो ये n जो है वो टर्म का नंबर है। nth टर्म या लास्ट टर्म हम बोल सकते हैं, तो लास्ट टर्म या nth टर्म रहेगा a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी, दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, तो जिसके ऊपर मैं आने वाला हूं अभी। जैसे हमने एपी में देखा था 3 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी और 5 टर्म्स इन एपी, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जीपी में कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। तो 3 टर्म्स इन जीपी, उसके बाद 4 टर्म्स इन जीपी और उसके बाद 5 टर्म्स इन जीपी। तो 3 टर्म्स इन एपी यहाँ पे होते हैं यूजुअली ए बाय आर, ए और ए आर। 4 टर्म्स होते हैं ए बाय आर क्यूब, उसके बाद ए बाय आर, उसके बाद ए आर और फिर ए आर क्यूब। और 5 टर्म्स होते हैं ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर,
ए आर और ए आर स्क्वायर। तो ये जो है ये 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन रेशो क्या क्या रहेगा ये एक बार मैं बता देता हूँ। तो इसका कॉमन रेशो रहेगा आर, इसका रहेगा आर स्क्वायर और इसका भी रहेगा आर। सो दिस इज बेसिकली कॉमन रेशो। तो ये कॉमन रेशो भी आपको याद रखना है, उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो आगे और फिर इसको आगे लेके जा सकते हो। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कि जैसे हमने एपी में देखा था कि अगर सम वाले क्वेश्चन आपको मिल गए तो सम के क्वेश्चन में वहां पे हम लोगों को पता है कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हम लेते थे तो डी की वैल्यू कैंसिल होती। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर कंसिडर करेंगे कि ए बाय आर, ए और ए आर, और मुझे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आर और आर कैंसिल कर सकता हूं और मुझे ए की वैल्यू मिलेगी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए क्यूब ऑब्वियसली, लेकिन वो ए की वैल्यू मुझे मिल सकती है यहाँ से। तो ए की वैल्यू एक बार मिल जाए तो दूसरे कंडीशन से हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से वो क्वेश्चन हम आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि nth टर्म क्या है और ये जो 3 टर्म्स 4 टर्म्स और 5 टर्म्स है इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और nth टर्म में आपको पता है कि a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 जो आपका कॉमन रेशो होता है, ये कुछ क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा या अगर नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हो। r इज इक्वल टू होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। इससे आप ये कॉमन रेशो निकाल सकते हो और वो वैल्यू अगर आपको सीक्वेंस दिया है तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। इसका अगला जो पार्ट है वो हम जल्द ही आपके लिए लाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।